1986 में एक रिपोर्ट में पर्यावरण क्या होता है उसकी एक परिभाषा लिखी गई थी। तो उसमें बताया गया था जिसमें वायु है, अग्नि है, प्रकृति है, उन सब से मिला करके जो वातावरण बनता है उसको पर्यावरण कहते हैं। लेकिन क्या ये पर्यावरण की परिभाषाएं हमारे वेदों में भी दी गई हैं? वेदों में साक्षात पर्यावरण की परिभाषा तो नहीं मिलती, लेकिन वेदों में हमें क्या मिलता है? प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक तत्व के लिए, प्रत्येक वृक्ष के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, संसार में हर वस्तु के लिए मंगल कामनाएं मिलती हैं, शुभ कामनाएं मिलती हैं और प्रार्थनाएं मिलती हैं कि हम किस जीव के साथ कैसा व्यवहार करें, प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करें, देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करें, वो सूचना, वो जानकारी, वो ऋचाएं, वे मंत्र, वे व्याख्याएं हमें वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होती हैं। यदि हम प्रारंभ से चलते हैं तो हमारे यहां एक शब्द आता है अति सर्वत्र वर्जयेत। मनुष्य की एक स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे साधन जुटा सकता है। मेरा जीवन सुलभ हो, मेरे घुटनों में दर्द ना हो, मुझे नीचे बैठना ना पड़े तो कुर्सी बना दी, या मेरी ध्वनि लोगों तक पहुंच सके तो ये माइक बना दिया, इत्यादि बहुत सारे संसाधन अपनी सुविधा को जुटाने के लिए मनुष्य बना सकता है। इसीलिए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं रहता तो वो भी पशुवत ही आचरण करता है। तो जब वो अपने साधन जुटाने की परंपरा में, साधन जुटाने के क्रम में अतिक्रमण कर जाता है, अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, तब क्या होता है? अति होती है, और अति होने का जो दुष्परिणाम होता है वो भी हमें ही झेलना पड़ता है। किस रूप में? पहले क्या होता था? लैंडलाइन फोन नहीं होते थे। मान लीजिए किसी विद्वान को, किसी व्यक्ति को कोई शंका हुई तो वो कोई आर्टिकल लिखता था, लेख लिखता था, तो पत्र भेजा करता था किसी दूसरे विद्वान के पास, किसी व्यक्ति के पास, उसका कुशल क्षेम पूछा करता था। तो वो जो आर्टिकल होता था या उसकी जो प्रार्थना होती थी वो उस न्यूज़पेपर में या पत्रिका में छपता था या पत्र के माध्यम से उसके पास जाता था, और फिर पत्र से ही उत्तर आता था। तो बड़ा समय लगता था, लेकिन फिर भी परस्पर एक दूसरे से संपर्क हो जाता था। फिर जो दूसरा माध्यम आया, लैंडलाइन फोन का आया। लैंडलाइन फोन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, और बड़ी मुश्किल से वो फोन हमें प्राप्त होता था। थोड़ी सुविधा हुई कि हम सबका हालचाल ले लेते थे, सबसे हाव भाव पूछ लेते थे, और संपर्क की भी सुविधा हुई, संवाद की भी सुविधा हुई। उसके बाद आया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन और इंटरनेट, मोबाइल फोन के 10 वर्षों के बाद ही लगभग इंटरनेट आ गया। आप मोबाइल फोन हमारे सामने ही तो आए। जब मोबाइल फोन और इंटरनेट आया तो मोबाइल फोन और इंटरनेट आने का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संवाद खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे कैसे खत्म हुआ। मोबाइल फोन, लैपटॉप या ये जो उपकरण है ये किस तरह से इस पूरे विनाश का कारण बने हैं, उसके मूल को देखेंगे। तो मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, मनुष्य का प्रकृति से संवाद खत्म हो गया। उसके बाद ये जो कृत्रिम जो जीवन था ये और थोड़ा सा आगे बढ़ा कि हमें और टच स्क्रीन वाला फोन आ गया, इंटरनेट ने और बड़ी सुविधाएं दे दी। तो मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध ही पूरे रूप से टूट गया। हम अंदर बैठे हुए ही इंटरनेट होने से ही सब वातावरण देख लेते हैं। क्या दिखा रहा है? इतने डिग्री का दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वर्षा ऐसी होगी, सूर्य इतना होगा, चलो ये काम कर लेते हैं। पहले क्या होता था? व्यक्ति धूप को देख करके, बादल को देख करके, आकाश को देख करके, चंद्रमा को देख करके, तारों को देख करके वृष्टि का अनुमान करता था, सूर्य को देख करके उस दिन के वातावरण का अनुमान कर लेता था। तो हमारा जो संबंध था प्रकृति के साथ, हमारा जो संवाद था प्रकृति के साथ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन जी, आप उसको वहीं खेलने दीजिए, उसे परेशान मत कीजिए प्लीज, मेरे कहने से उसे खेलने दीजिए प्लीज, उसको जो करना है करने दीजिए, उसके साथ रहिए आप बस। तो मनुष्य के साथ क्या हुआ? मनुष्य को जैसे जैसे सुविधा मिलती गई वो वैसे वैसे अतिक्रमण करता गया। अतिक्रमण होने के साथ साथ उसका मूल जो सुविधाएं हैं उनके साथ संपर्क कटता चला गया।
उसके बाद अभी कुछ दिनों से एक नई सुविधा मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई मिली है। अब एआई ने हमारे साथ क्या किया, प्रकृति के साथ संवाद खत्म नहीं किया, प्रकृति के साथ संबंध खत्म नहीं किया, मनुष्य का मनुष्य के साथ ही संबंध खत्म कर दिया। पहले हमें कुछ ज्ञान की बातें लेने के लिए कहीं जाना पड़ता था, विद्वानों के पास, धर्म की बातें लेने कहीं जाना पड़ता था, कुछ सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता था, चित्रकारी सीखने के लिए जाना पड़ता था, कुछ पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब करने के लिए जाना पड़ता था। ये जापानीज की टेक्निक है, उसे वहां से लाना पड़ता था, या किसी दूसरे देश की चीज है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन अब एआई ऐसा माध्यम आया है, आप किसी भी महान आकृति की कॉपी बैठे बैठे बना सकते हैं। तो एआई ने क्या किया, मनुष्य का मनुष्य के साथ ही संबंध, संवाद, संपर्क समाप्त कर दिया। मनुष्य को क्या चाहिए, मान लीजिए मैं घर में काम कर रही हूं, तो कोई मुझे ये ना कहे कि तू ये काम ऐसे कर ले, तूने ये काम गलत किया, तूने ये काम सही किया, छोटा किया, बड़ा किया, मतलब कोई हमें टोक ना दे। जैसा मैं जीवन जी रहा हूं, मेरा जीवन वैसे ही सुलभता से चलता रहे। और हमने रोबोट आदि ऐसी सुविधाओं का एक तरह से आविष्कार किया कि बस हम उसे आदेश दें, वो हमारा आदेश सुने और हम अपना चुपचाप बैठे अपना काम करते रहें। तो क्या हुआ, मनुष्य का मनुष्य के साथ भी संबंध, संवाद, संपर्क समाप्त हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले परिवार होते थे, परिवार में बड़े लोग होते थे, बच्चे होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, बहुत सारे काम एक साथ ही हो जाते थे। लेकिन जब इस तरह की सुविधाएं आई तो हमने बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी देखे, क्योंकि वेद में क्या कहा गया है, व्यक्ति जब उठता है उषः काल में उठता है, प्रातः काल में उठता है, उठते ही अपने पौधों को देखता है, पेड़ों को देखता है, उनको जल से सिंचन करता है, सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य को जल देता है, अग्नि देवता की पूजा करता है। वेद में तो कितनी लंबी परंपराएं हैं। पहले व्यक्ति, मेरे घर के जो पूर्वज पहले उठते थे, खाट या बिस्तर जो होता था उससे पैर नीचे रखने से पहले धरती को ऐसे प्रणाम किया करते थे। तो किस कारण से करते थे, क्योंकि वो भूमि को अपनी माता मानते थे। अथर्ववेद के प्रथम कांड के 20वें सूक्त में एक मंत्र आता है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, कि ये जो भूमि है ये मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। अब कैसा कहा कि सारी भूमि माता होती है क्या? तो वेदों की एक विशेषता आपको बताती हूं, वेदों में हर शब्द के कई कई पर्यायवाची दिए गए हैं। एक शब्द को एक तरीके से नहीं कहता वेद, कई कई पर्यायवाचियों के माध्यम से कहता है। तो भूमि क्या होती है? भूमि हमारी माता होती है, जिसमें हम भूतानि जायन्ते यस्यां सा भूमि, जिसमें भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं, वो भूमि हमारी माता है। भूमि का एक पर्यायवाची मिलता है पृथ्वी, पृथ्वी मिलता है, पृथ्वी होती है प्रथनात् पृथ्वी, फैली हुई है इसीलिए पृथ्वी है, जिसमें कुछ उगता है, कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए वो भूमि हमारी माता है। और इसी अथर्ववेद के इसी सूक्त में एक मंत्र आता है जिसमें ऋषि एक प्रार्थना कर रहा है। आज ऐसी प्रार्थना कोई बेटा अपनी मां के लिए भी नहीं करता, वो ऋषि वहां पर प्रार्थना कर रहा है। इससे ये भी पता चलेगा कि ये मूर्ति पूजा की ये जो गलत विधाएं आई है ये कैसे आई है। तो वो ऋषि वहां पर प्रार्थना कर रहा है, वो वृक्ष को काट रहा है और उससे लकड़ी ले रहा है अपने उपयोग के लिए, घर बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए। तो कह रहा है माते विखनामी, कह रहा है कि हे माँ, हे वृक्ष माता, हे प्रकृति माता, जो मैं तेरे ऊपर आघात करके तुझसे लकड़ी ले रहा हूं, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तू पुनः उग आए या तेरी वृद्धि पुनः हो जाए, ताकि मैं अपने उपयोग में इसे ले सकूं, इसका कोई उपयोग कर सकूं और अपना जीवन चला सकूं। तो पहले ऋषि मुनि कोई एक वृक्ष भी काटते थे, उसके लिए भी उस वृक्ष से प्रार्थना करते हैं। वेदों में मंत्र आया है कि मैं तेरे पुत्र के समान हूं। पुत्र जैसे अपनी माता का दूध पीता है, लेकिन उसको हानि कभी भी नहीं पहुंचाता। ऐसा तो नहीं है माँ अपने बच्चे को 4 साल तक भी दूध पिलाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। माँ की पूर्णता उसी प्रकार बनी रहेगी, लेकिन
उसकी पूर्णता से बनते हुए ही उस बालक का निर्माण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारे वेद में कहा गया है कि पूर्णता से ही पूर्णता लेते हुए पूर्णता को अपने अंदर पूर्ण करके मैं पूर्ण हो जाऊं, उस पूर्णता अर्थात उस पूरक ईश्वर के कारण। ये कैसे संभव होगा? हम लोग वृक्ष तो काटते हैं, लेकिन नए वृक्ष लगाने का कोई भी आयोजन, कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रयास कभी भी नहीं करते हैं। तो आप, एक प्रश्न मेरे मन में अभी आ रहा था, आप मुझे बताइए, यदि हमारे जीवन में जल खत्म हो जाए या हमारे जीवन में वायु खत्म हो जाए, तो किसके तुरंत खत्म होने से, मतलब यदि हमें 15 मिनट वायु ना मिले, 15 मिनट जल ना मिले, तो इन दोनों में से किसके समाप्त होने पर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? वायु अगर हमें 15 मिनट नहीं मिले, जल के बिना चलो फिर भी 1-2 घंटे, 1 दिन 2 दिन चला लेंगे, लेकिन यदि वायु हमें प्राप्त नहीं होगी तो हमारा जीवन बिल्कुल भी शेष नहीं बचेगा। उस वायु के लिए, उस जल के लिए वेद कहता है मापो मा औषधयः हिंसीहि, मैं कभी भी आपः अर्थात जल, औषधयः अर्थात इस औषधियों को, हर वृक्ष एक औषधि है, हर वनस्पति एक औषधि है, मैं इसको कभी भी हिंसा न करूं, इसको कभी भी नष्ट न करूं। हमारे यहाँ पहली परंपरा में घर में ही जो फल सब्जी उगाई जाती थी, उनके पत्तों की भी कुछ भुज्जी सब्जी कुछ बन जाती थी, उसमें आने वाले फूल की भी सब्जी बन जाती थी, और आने वाली सब्जी जो उस पर आती थी, फल जो आता था, उसका भी उपयोग होता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम उपयोग के लिए केवल मूल ले लेते हैं और बाकी सब कुछ विनाश कर देते हैं। तो वेद हमें ये कहता है, एक सामान्य सा शब्द वेद ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। या कहा गया माँ भ्राता भ्रातरम दुष्यन, भाई भाई से द्वेष ना करे, माँ स्वसारम उतस्वसा, बहन बहन से द्वेष ना करे, परस्पर जब मनुष्य मनुष्य से द्वेष ना करे, ऐसा संदेश हमारे वेद देते हैं। तो उन वेदों में ये कितनी स्पष्टता से कहा गया होगा कि जितने भी हमारे देव हैं, हम उन देवों का अपमान न करें, हम उन देवताओं को परेशान न करें, हम उन देवताओं का विनाश न करें। यजुर्वेद का 14वां अध्याय खोल के देख लीजिएगा, 20वां मंत्र पढ़ के देख लीजिएगा, वहां कहा गया है ओम सूर्यो देवता, वसवो देवता, इंद्र देवता, रुद्रो देवता, वातो देवता, विश्वे देवा देवताः। वहां पर लगभग 20 देवताओं के नामों की गणना की गई है कि ये वात जो है, वायु जो है, ये देवता है, ये जो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है ये देवता है, चंद्रमा हमारे लिए देवता है, ये पृथ्वी हमारी देवता है, ये जल, ये इंद्र, ये रुद्र, ये सब हमारे लिए देवता है। तो प्रश्न आया कि देवता क्या होता है, देवता कौन होता है? तो देवता शब्द के लिए कहा जाता है देवो दानात्वा, द्योतनात्वा, दीपनात्वा। वेदों से अच्छी व्याख्या किसी देवता की, किसी भावना की, किसी संबंध की, किसी सहकारिता की, किसी समन्वय की कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। देवो दानात्वा, देव कौन होता है? जो दान करता है। वायु हमेशा हमें शुद्ध हवा दे रही है, सूर्य क्या है? हमें प्रकाश दे रहा है, हमारी ऊर्जा दे रहा है, हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है, हमारी फसलों को ठीक रखता है। चंद्रमा केवल हमें शीतलता नहीं देता, रात्रि में प्रकाश देता है, चंद्रमा का इतना कार्य नहीं है, हमारी फसल में वो मिठास देता है। पृथ्वी के ऊपर आप कितना भी अत्याचार कर दीजिए फिर भी वो हमें फसल देती है, पृथ्वी का आप कितना भी विनाश कर दीजिए फिर भी वो हमारे लिए पुनर् 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 अच्छी चीजों को उपलब्ध करवाती है।